और पड़ा रहे, हट्टा कट्टा तगड़ा हो गया। अब घर वालों ने जब धक्का मार दिया तो बालक घर से तो बाहर निकल गए, अब करे क्या कुछ समझ में नहीं आए। जब समझ में नहीं आए, हेलो, अब जा रहा था रास्ते में बड़ी टेंशन में, कोई मिले जो कुछ 2 वक्त का भोजन दे दे फ्री में। इतने में 5-6 संत दिखाई दिए, एकदम हट्टे कट्टे। उसने सोचा अब सही जुगाड़ है, इन्हीं से कह देता हूं यही अपने साथ रख लें तो मेरा काम बन जाए। ये भी बढ़िया खाते होंगे, पड़े रहते होंगे, तो ये हम भी वहीं खाएंगे, वो पड़े रहेंगे। संतों को हट्टा कट्टा देख करके वह बालक उनसे चरणों में गिर पड़ा, प्रभु पाही माम, पाही माम, पाही माम। संत बोले क्या बात है भाई, क्यों परेशान हो? तो कहने लगा प्रभु मुझे अपने साथ रख लो। संत बोले ठीक है कोई बात नहीं। बोले प्रभु मैं साथ में चल तो सकता हूं पर मैं खाना बहुत खाता हूं। बोले कोई बात नहीं, बहुत खूब भोजन करना, 3 बार भंडारा करना, बस भजन करना, कोई बात नहीं। अब तो बड़ा राजी हो गया, बोले 3 बार भोजन मिलेगा और बस पड़े रहना है, भजन करना है। संतों के साथ वृंदावन चला गया, वृंदावन आश्रम में रहने लगा। एक दिन क्या हुआ, एकादशी आई तो चूल्हा नहीं जला। अब चूल्हा नहीं जला तो गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज चूल्हा नहीं जलेगा। गुरुजी बोले नहीं, आज एकादशी है, आज प्रसादी नहीं बनेगी, आज सब लोग एकादशी करेंगे यहीं पर। बोले गुरुजी हमें तो बड़ी भूख लगी है। गुरुजी बोले कुछ नहीं है, आज एकादशी सबको करनी पड़ेगी। तो आंखों में आंसू ला करके कहता गुरुजी यदि आज मैंने एकादशी करी तो मैं द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा। अब बड़ा परेशान। गुरुजी बोले चलो ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम रसोई में जाके कुछ सामान ले लो, गंगा यमुना किनारे जाना और वहां पर जाकर टिक्कड़ बनाना, जितने खाना हो सो खाना, पर पहले ठाकुर जी को भोग लगा देना। बड़ा प्रसन्न हो गया, आटा दाल चावल नमक इत्यादि लेकर के यमुना किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया, भोजन बनाने लगा। और भोजन बना करके जैसी बनी अधकुचरी, पहली बार का बनाना तो कैसी बनेंगी, 6 ट्रेड की रोटी, आधा बैगन जलाया, आधा भुना, आधा कच्चा बैगन का भरता बना लिया, नमक डाल लिया। इतने में याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि भोग लगा देना। तो सीधा साधा भोला भाला था, गुरुजी की बात याद आ गई तो प्रसादी सामने रख ली और हाथ जोड़ लिए। हो सीताराम आइए, हो राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और इतना भोग लगाया और राम जी सीता मैया के साथ आ गए। तो कहता है गुरुजी ने कहा था कि 1 जन आएंगे भोग लगा देने, तो 2 हैं, पर फिर भी कहता है तुम सुंदर बहुत अच्छे लग रहे हो। ये देवी जी कौन है? तो राम जी बोले ये हमारी पत्नी है। तब उसे पता चल गया कि 1 नहीं आते, कितने आते? 2। जैसे तैसे भोजन कराया, बोले आधा तो तुम खा ही जाओगे, हमारी एकादशी आदि तो हो ही जाएगी, पर कोई बात नहीं आप पाओ। भगवान ने प्रसाद पाया, जाने लगे तो बोले प्रभु बता तो 1 को बुलाए थे तो 2 आ गए, कहीं गड़बड़ तो नहीं करोगे? भगवान बोले कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, हम अगली बार आ जाएंगे। तब जाने प्रभु चले गए, ये आश्रम में गया, महीना बीत गया, फिर एकादशी आई, फिर प्रसादी लाया, बना करके फिर रेडी हुआ। तो इसे पता था कि 1 को बुलाओ तो 2 आते हैं। तो अब क्या कहने लगा,
हो सीताराम आइए, हो सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही बुलाया तो राम लक्ष्मण और सीता मैया बोले प्रभु आपको अकेले बुलाया था तो ये देवी जी को लाए थे, अब आप और देवी जी को बुलाए तो तीसरे कहां से उठा लाए? महाराज मैंने तो 2 के हिसाब से बनाया, पर लक्ष्मण जी को देख के कहता है कुछ भी हो आप बड़े सुंदर लग रहे हो। कोई बात नहीं, तीनों को बिठाला और भोग लगाया। प्रभु ने भोग प्रसादी पाया, पाकर के उसने भी पाया। फिर जाने लगे तो भगवान से कहता है प्रभु बता तो दो, एक को बुलाए तो 2, 2 को बुलाए तो 3, अगली बार कितने आओगे? तो भगवान बोले चिंता मत करो, हम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। वो प्रभु चले गए, ये फिर से आश्रम में आया, एकादशी बीती। फिर गुरुजी से कहता है गुरुजी कुछ सामग्री बढ़ाओ। गुरुजी बोले हो सकता है ज्यादा भूखा रहता होगा, ज्यादा भूख लगती होगी तो ज्यादा मांग रहा है। तो गुरुजी ने और सामग्री बढ़ा दी और जाकर के बनाया। और बनाने के बाद अब जानता था कि 3 लोग आते हैं। कितने आते हैं? लक्ष्मण राम आइए, हो सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही 3 को बुलाया तो 4, राम लक्ष्मण और सीता मैया और हनुमान। अब महाराज देख करके कहता है बोले महाराज एक को बुलाओ तो 2, 2 को बुलाओ तो 3 और 3 को बुलाओ तो। हनुमान जी को देख करके कहता है वो एक गधा वाला बंदर कहां से पकड़ लाए तुम? बाकी तो सब ठीक है, बड़ा सुंदर लग रहा है, बंदर हमें दे दो। राम जी बोले हम बंदर तुम्हें नहीं दे सकते, बंदर बड़ा खुरापाती है। बोले क्यों प्रभु? बोले लंका गया था, लंका ही जला के आ गया, हमसे पूछा तक नहीं। बोले एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसने कह दिया कि एक बंदर आएगा 4 दिन में लंका जला जाएगा। इसने सुन लिया, इसने लंका ही जला डाली। ये दूसरों की बात सुन लेता है, इसलिए इस पर भरोसा मत करो। ये बंदर दिखता सीधा है पर है बहुत टेढ़ा। हनुमान जी बोले कुछ भी हो। हनुमान जी को बिठा लिया, राम लक्ष्मण सीता को बिठा लिया, प्रसाद खिलाने लगा। प्रभु आप हो बहुत सुंदर, और ये देवी जी है ना ये बहुत मीठा मीठा बोलती हैं। ये तुम्हारा भाई थोड़ा खतरनाक है, धनुष बाण लिए रहता है, कहीं मार ना दे। और सुखदेव जी कहते हैं राजन सभी को प्रसाद खिलाया, बड़ा प्रसन्न हुआ, और जो कुछ बचा था खुद ने पाया। और फिर प्रभु चले गए तो प्रभु से इस बार पूछा ही नहीं कि कितने आओगे, परेशान हो गए। बोले बताते तो हैं नहीं, तो इसलिए इस बार पूछने का कोई फायदा नहीं। भगवान चले गए। अगली एकादशी आई, गुरुजी से कहता है गुरुजी एक को बुलाओ, 2, 2 को बुलाओ, 3, 3 को बुलाओ। बोले आज हद हो गई, 4, 4। गुरुजी बोले अब तो नाइंसाफी हो रही है, लगता है राशन बेचता है मार्केट में। गुरुजी ने बहुत सारा राशन दे दिया, 4 चेलों को पीछे लगा दिया और पीछे पीछे गुरुजी। अब ये जाकर के सारी सामग्री ले जाकर के रख लिया। बोले ऐसा है एक को बुलाओ, 2, 2 को बुलाओ, 3, 3 को बुलाओ, 4। इस बार बनाते नहीं है, पहले उनको बुला के देख लेते हैं आते कितने हैं। सामग्री रख ली, कुछ नहीं बनाया और आवाज लगाने लगा लक्ष्मण राम आइए, हो लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग
और अब बोले प्रभु अब भोजन मैं नहीं बनाऊंगा, आप सब्जी अमनिया कीजिए, ये माता जी चूल्हा जला करके रोटी सेकेंगी, ये जो हट्टे कट्टे हनुमान जी हैं ये तो आटा लगाएंगे, इन दोनों भाइयों को बोलो एक पानी भर कर लाए और एक को बोलो लकड़ियां लेकर के आए। थक गया तुम्हारे प्रसाद लगा लगा करके मैं तो। सीता मैया चूल्हा जला करके रोटियां बनाने लगी, हनुमान जी आटा गूंदने लगे, लक्ष्मण जी भरत जी पानी भरने चले गए और शत्रुघ्न जी लकड़ियां लेके आ गए। रसोई तैयार। अब ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी से बातें कर रहा है, सीता मैया से बातें कर रहा है, गुरुजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये बड़बड़ क्यों कर रहा है। और जब भोजन बन गया, लक्ष्मण जी ने पत्तल तैयार कर ली, दोने बना लिए, और जब प्रसादी खिलाने लगा तो सबसे बातें करने लगा, तो गुरुजी ने पीछे से डंडा मारा, निकम्मे कहीं के, ये किससे बड़बड़ कर रहा है। बोले गुरुजी ये भगवान है, प्रसादी पाने आए हैं। अरे बोले पागल हमें मूर्ख बना रहा है। और गुरुजी ने डंडा मारा, हमें भी दर्शन कराओ। तब वो कहता है गुरुजी प्रभु आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, इन गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे। तो भगवान कहते हैं गुरुजी को ज्ञान का घमंड है। किसका घमंड है। और मैं अभिमानी को दिखाई नहीं देता। जिसको सुंदरता का अभिमान हो जाए उसे भगवान दिखाई नहीं देते, क्योंकि उसे अपने के अलावा दूसरा कोई सुंदर दिखाई ही नहीं देता। जिसको धन का घमंड हो जाए उसको अपने से बड़ा कोई अमीर दिखाई नहीं देता। तो भगवान कहते हैं भक्त आपके गुरुजी को अपने ज्ञान का अभिमान है, इसलिए मैं इनको नहीं दिखाई दे सकता। तो गुरुजी ने फिर डंडा मारा, तो बोले प्रभु मेरे खातिर आप इनको दिखाई दे जाओ। भगवान गुरुजी को दिखाई देने लगे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। गुरुजी चरणों में गिर गए, बोले भक्त आज तक सुना था कि गुरु के द्वारा एक भक्त भगवान तक पहुंचता है, आज एक गुरु भी भक्त के द्वारा भगवान तक पहुंच गया। तो भगवान इंसान की सरलता को देखते हैं। किसको देखते हैं। जैसा गुरुजी ने कहा था उसने वैसा ही किया तो भगवान को पा लिया, और गुरुजी मंत्र ही जपते रह गए कुछ भी। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और एक और बात बताऊं, भक्ति कभी देखा देखी नहीं करनी चाहिए। कैसी नहीं करनी चाहिए। और एक खाटू श्याम में मैंने ज्यादा देखा है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, देखा देखी। और कईयों को तो मैंने ऐसे देखा है, कई खाटू आते हैं वो अपने आप को नहीं देखेंगे, अपनी स्थिति को नहीं देखेंगे, परिस्थिति को नहीं देखेंगे। यदि उन्होंने किसी सिंगर को गाते हुए देख लिया और उसको नोट मिलते देख लिया, फिर उसका दिमाग खराब हो जाता है। महाराज 1.5 घंटे गाया 20,000, मैं 20,000 एक महीने में नहीं कमाता। अगले दिन से वो भी एक कार्ड छपवाता है, भजन गायक 100 एंड 100, और अगली एकादशी खाटू में गाने चला आता है। पर उसे पता नहीं है कि जो 20,000 25,000 ले रहा है उस पर बाबा की कृपा है। मैं तो बगैर कृपा के डोल रहा हूं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। बाबा मैं कह रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते। अब आपको बता दूं कि अमिता दीदी को मैंने जब गाते देखा, जब इन्हें ढंग से भी गाना नहीं आता था। सच है। और आज की अमिता दीदी पूरे हिंदुस्तान में गाने के लिए जाती हैं। ये हमें नहीं जानती, मैं इन्हें जानता हूं। तो लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते। कभी इन्होंने बाबा से कहा होगा बाबा हमें भी तो उस लायक बना दो, तो बाबा ने वो आवाज, और ये आवाज ऐसे ही नहीं पहुंचती। प्रेम के आंसू जिसके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं।
प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, बाबा तो उनके संग रहते हैं। बस जान ले पहचान ले, वो बस जान ले पहचान ले, एक बार तू अपना मान ले, एक बार तू अपना मान ले, फिर आके गले लगाएंगे। वो राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। और प्रैक्टिकल बता दूं, अभी ये हंस रही थी जैसे मैंने बाबा का नाम लिया, इनके चेहरे पे 12 बज गए। वो दिन इन्हें याद आ गया जब पहली बार अरदास लगाई थी, आया ना। कभी हम भी, आज मैं यहाँ बैठा हूँ बाबा की कृपा से, कभी हम भी अरदास लगाने आए थे कि बाबा। और जब मैं वृंदावन रहता था और पढ़ता था, बड़े बड़े वक्ताओं के पोस्टर पर फोटो देखता था, तो मैं देखता था कभी तो ठाकुर जी मुझ पर भी कृपा करेंगे, और एक दिन मेरा भी ऐसा फोटो पोस्टर में होगा। और वो 2016 का साल आया जब वो पोस्टर में मेरी भी फोटो छपी, और उसके बाद तो 84 कथाएं कर चुका हूं। बस हृदय से बाबा से एक बार तो कह दो, तू मेरा और मैं तेरा, मेरा ना कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सबरिया मेरे। तो माता सुनीति ने कहा कि बेटा अब तेरा सहारा वही एक परमात्मा है। ध्रुव ने वृंदावन में जाकर भगवान की 6 माहें भक्ति करी, भगवान ने दर्शन दिए। ध्रुव महाराज भगवान की प्रार्थना करना चाहते हैं, भगवान ने उनके गालों से अपना 5 जन्य नाम का शंख स्पर्श कराया, और ध्रुव महाराज भगवान की स्तुति करने लगे, जैसे मानो बाबा के सामने खड़ा हुआ एक गूंगा अचानक बोलने लगता है। ध्रुव महाराज वैसे बोलने लगे, नमा पंकज नाभाय नमा पंकज मालिने, नमा पंकज नेत्राय नमा पंकजान ग्रये। हे प्रभु, आपके नेत्र कमल के जैसे हैं, आपके गाल कमल के जैसे हैं, आपकी मुस्कान कमल के जैसी है, आपकी छटा कमल के जैसी है। हे गोविंद, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान ने ध्रुव से कहा, मुझसे मांग लो